हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसके 5 लेक्चर हो चुके, 6 लेक्चर हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ स्टार्ट कर चुके थे, हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे कि क्यों यंग जनरेशन के लोग ड्रग्स या अल्कोहल को अब्यूज़ करते हैं और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्मोकिंग ऑल्सो पेव द वे टू हार्ड ड्रग्स। ठीक है, जो स्मोकिंग लोग करते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, एक बोल सकते हैं कि एक रास्ता है ड्रग्स को अब्यूज करने का। टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर मोर देन 400 ईयर। जो टोबैको लोग खाते हैं तंबाकू, ये आज से नहीं इस्तेमाल कर रहे, 400 साल पहले से लोग टोबैको को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ स्मोक्ड, च्विड और यूज टू स्टफ। जो टोबैको है या तो उसको स्मोकिंग के फॉर्म में ले सकते हैं, या तो च्विंग कर सकते हैं, या तो खैनी की तरह बनाइए और उसको स्टफ कर लीजिए। टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग द निकोटीन एंड एल्कोलाइड्स। बोला गया है कि जो टोबैको है ना, इसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं। जो ये हम बोल सकते हैं कि टोबैको को मतलब तंबाकू लोग क्यों बार बार इस्तेमाल करते हैं। कोई तो ऐसी चीज़ उसमें होगी जो बार बार इंसान को खींच रहा होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो उसमें निकोटीन और एल्कोलाइड प्रेजेंट होते हैं। निकोटीन ये जो केमिकल है, अब देखिए ये क्या करता है बॉडी में जाने के बाद। निकोटीन स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज द एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन बोथ विच राइजेस द ब्लड प्रेशर्स एंड इंक्रीज द हार्ट रेट। ठीक है, जब कोई इंसान तंबाकू का सेवन करता है, मीन्स टोबैको इस्तेमाल कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, च्युइंग कर रहा है, स्टफ करके किसी भी तरीके से ले रहा है, उस टाइम क्या होगा, जब उसके बॉडी में ये जाएगा तो उसमें केमिकल्स निकलते हैं जैसे निकोटीन, जो क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड, हमारे किडनी, जैसे हमारी ये किडनी है सपोज करिए, तो उसके जो अपर पार्ट पे कौन प्रेजेंट है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, वहाँ उसको क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है ताकि तुम अपने हार्मोन्स को निकालो, चाहे वो एड्रेलिन हो या फिर नॉन एड्रेलिन हो। जो क्या करते हैं, ब्लड में क्या करते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ा देंगे, ब्लड प्रेशर को हाई कर देंगे, साथ में जो हार्ट रेट है उसको भी बढ़ा देंगे। Smoking is associated with increase the incidence of the cancer of lung, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, गैस्ट्रिक अल्सर एक्सेट्रा। बोला गया कि लोग जो स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान जो इस्तेमाल करते हैं, उसका देखिए कहाँ कहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ पे कैंसर होने के चांसेस हैं। देखिए स्मोकिंग क्या करता है, कैंसर कॉज करता है लंग्स में, क्योंकि धुआं वहाँ जा रहा है। यूरिनरी ब्लैडर में भी होता है कैंसर, ठीक है, थ्रोट में, गले में होगा, ब्रोंकाइटिस में होगा, हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे भी हो सकता है। एम्फाइजमा में क्या होता है कि जो एल्वुलाई की जो वॉल है धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज या डिफ्यूजन क्या है, प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। क्रोनरी हार्ट डिसीज, ठीक है, हार्ट में भी क्या होगा, धीरे धीरे उसके जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी क्या होंगे, खराब होने लगेंगे। गैस्ट्रिक अल्सर एक्सेट्रा। मतलब कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो ये मत सोचिए कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर ही होगा। देखिए यूरिनरी ब्लड कैंसर हो सकता है, थ्रोट में हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, एम्फाइजमा हो सकता है, क्रोनरी हार्ट डिसीज हो सकता है, इवन गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। ठीक है, Tobacco chewing is associated with increase the risk of cancer of the oral cavity। अगर टोबैको को आप चबा चबा के खाते हैं, च्युइंग कर करके खाते हैं, तो 100% चांस है कि अगर आपको कैंसर होगा तो ओरल कैविटी में होगा, ठीक है, माउथ में होगा। Smoking increases the carbon monoxide content in the blood and reduce the concentration of the heme bound oxygen. This causes the oxygen deficiency in the body। बोल रहा है कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हमें तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उस टाइम क्या होता है, उनके बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड के कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और हम ये जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये हमारे बोल सकते हैं आरबीसी से बाइंड करता है, हेम वाले पार्ट से जो बाइंड करता है, ये क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, और जो कमी होगी ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में क्या होता है कि जो आरबीसी होते हैं यही क्या करते हैं, गैस का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं टिश्यू से एल्वुलाई से टिश्यू। ठीक है, तो किस फॉर्म में जाएंगे, ये जाएंगे हेम बाउंड ऑक्सीजन के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो गई तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन सही से बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन से, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंसान को बहुत दिक्कत होगी सांस लेने में और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है HB से बाइंड करने की, मीन्स हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की इसकी ज़्यादा एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। ठीक है,
अब आगे कुछ ऐसी बात, जनरल बातें पढ़ते हैं। When one buy the packet of the cigarette, one cannot miss the statutory warning that is present on the packing, which warn against smoking and say how it is injurious to health। बोला गया है कि अगर आप सिगरेट के पैकेट बाई करते हैं, उस पर खुद लिखा होता है कि ये इंजीरियस है, ये खराब है, हानिकारक है आपके हेल्थ के लिए, फिर भी लोग उसको पढ़ के इग्नोर कर देते हैं। मतलब बेचने वालों को भी पता है कि ये भी क्या है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट वो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो पैसे से मतलब है। लेकिन जो खा रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, जो स्मोक कर रहा है, उसको भी पता है कि ये इंजीरियस है, बट एडिक्टेड हो चुके हैं लोग उसको लेने के लिए, ठीक है। Yet smoking is very prevalent in the society both among the young and old। ठीक है, स्मोकिंग बहुत ही कॉमन हो चुका है, चाहे वो नौजवान लोग हो या फिर पुराने लोग, सब कोई स्मोकिंग कर रहा है। Knowing the dangers of the smoking and chewing the tobacco, it is addictive nature, the youth and the old need to avoid this habit। बोला गया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि स्मोकिंग हो गया, जो टोबैको च्यूइंग करते हैं लोग, ठीक है, ये दोनों ही क्या बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं। जो इंसान एक बार इसका इस्तेमाल किया तो बार बार मन कहेगा और एडिक्शन हो जाएगा। इसीलिए चाहे यूथ लोग हों या जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, उनको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, इन आदतों को नहीं अपनाना चाहिए। एनी एडिक्ट रिक्वायर्स द काउंसलिंग एंड द मेडिकल हेल्प टू गेट रीड ऑफ द हैबिट। बोला गया है कि अगर आप एडिक्टेड हैं, अगर आप अल्कोहल एब्यूज़ करते हैं, ड्रग एब्यूज़ करते हैं, इवन अगर आप स्मोकिंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं, टोबैको इस्तेमाल करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इससे छुटकारा पा सके, तो बहुत सारी मेडिकल काउंसलिंग होती है, मेडिकल सपोर्ट मिलेगा कि आप इन सारी चीज़ों से क्या कर सके, छुटकारा पा सके, ठीक है। आगे देखते हैं, एडोलसेंस एंड द ड्रग एल्कोहल एब्यूज़, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। एडोलसेंस क्या होता है, देखिए, एक एज है जिसमें इंसान को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, बड़ा हो चुका है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है। एक ये बोल सकते हैं ब्रिज है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, ठीक है, 12 से 18 साल के बीच का होता है। देखिए, adolescence means the both the period and a process during which a child become a mature in term of his or her attitude and belief for the effective participation in society। बोला गया है कि जो adolescence होता है, ये क्या है, पीरियड है या प्रोसेस है जिसमें बच्चे को ये लगता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, कि वो मैच्योर हो चुके हैं, अब उनको सोसाइटी में जो भी काम है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। The period between the 12 to 18 year of age may be thought to be adolescence period। बोला गया है कि जो पीरियड है 12 से लेकर 18 साल तक, ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है। इसमें बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं और इसी पीरियड में वो गलत स्टेप भी उठा सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, एडolescence पीरियड बोला गया है, ठीक है। इन अदर वर्ड, एडolescence इज द ब्रिज लिंकिंग द चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड, ठीक है। ये क्या है, बीच का ब्रिज है कि चाइल्डहुड खत्म हुआ और एडल्टहुड के पहले ही पीरियड आ गया, तो मतलब बीच का ब्रिज है ये। एडolescence इज अकोम्पनाइज्ड बाय अ सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंज, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि जब फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी आई, पहली बार फीमेल को मेंस्ट्रुएशन हुआ, मेल की दाढ़ी आना स्टार्ट हुई, आवाज़ थोड़ा सा डीपिंग हुआ, तो क्या हुआ, वो अपने एडolescence एज में आ गया है, ठीक है। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसके बायोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। Adolescence thus is a very vulnerable phase of the mental and psychological development of an individual, ठीक है। जो adolescence होता है बहुत ही खतरनाक फेज होता है बच्चे का मेंटली और साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट होना। इसी टाइम पे लोग बच्चों को इधर से मैनिपुलेट कर सकते हैं, गलत रास्ते पे ला सकते हैं। तो ये जो पीरियड होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि बच्चे को लगता है वो बहुत मैच्योर हो चुका है, उसके बीच सोचने की क्षमता ये नहीं है कि वो सही गलत को डिफ्रेंशिएट कर सके, लेकिन हाँ, यही वो पीरियड होता है जिसमें बच्चा गलत रास्ते पे जा सकता है, ठीक है। Curiosity, need for the adventure and excitement and experimentation constitute the common causes which motivate the youngster towards drug and alcohol abuse, ठीक है। बोला गया है कि जो क्यूरियसिटी है इंसान की, थोड़ा सा बोलते हैं ना, अंदर से चुल जो मची होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है किसी चीज़ को। जब बच्चे एडोलेंस एज में आते हैं ना, तो उनका मन कहता है एक बार थोड़ा चख के देखते हैं कि बियर का स्वाद कैसा है, एक बार यूज़ करके देखते हैं स्मोकिंग कैसे करते हैं लोग, ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं कि ड्रग्स का अब्यूज़ लोग कैसे करते हैं। तो ये क्यूरियसिटी की वजह से, अंदर से एक्साइटमेंट की वजह से, इवन एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में लोग इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। अ चाइल्ड नेचुरल क्यूरियसिटी मोटिवेट हिम और हर टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बच्चा है, अभी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो उसके अंदर क्या है, नेचुरली क्यूरियसिटी आएगी और मोटिवेट करेगी ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं होता क्या है, ठीक है।
दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय द इफेक्ट दैट माइट बी परसीव एज अ बेनिफिट ऑफ द अल्कोहल और ड्रग्स यूज। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड तब होगा जब उसकी क्यूरियोसिटी उसकी नीड पे चेंज हो जाए। मतलब अगर उसको लग रहा है कि ड्रग्स अब्यूज करने से, अल्कोहल अब्यूज करने से उसको खुशी मिल रही है, उसको शांति मिल रही है, तो उसकी जो क्यूरियोसिटी है कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्रॉब्लम करने वाली है। ठीक है, Thus, the first use of the drugs or alcohol may outbe the curiosity or the experimentation, but later the child start using this to escape facing problem। ठीक है, पहली बार उसने ड्रग्स को, अल्कोहल को हाथ लगाया था क्योंकि उसके मन में चुल थी, उसको करना था, इस्तेमाल करना था कि वो कैसा होता है, स्वाद में कैसा होता है, नशा कितना करता है, उसको एक बार एक्सपेरिमेंट करना था। बट अगर धीरे धीरे वो बार बार इस्तेमाल करने लगे तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, एडिक्टेड हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, of late, stress from the pressure to excellence in the academic or examination has played a significant role in the pursuing the youngster to try alcohol and drugs। बोला जा रहा है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं अपने परफॉर्मेंस के लेकर कि स्कूल में अच्छा नहीं चल रहा है, एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंटली क्या करता है, अल्कोहल और ड्रग्स की तरफ खींच लेता है। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर मन में स्ट्रेस है, उसको खुशी नहीं मिल रही है इधर उधर से, तो क्या करेगा कि अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, या इवन बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर को झेलने के लिए वो क्या कर सकता है, अल्कोहल और ड्रग्स की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, द परसेप्शन among the youth that it is cool or progressive to smoke, the use drugs or alcohol is also a way of major cause for youth to start these habits। बोला गया है कि ऐसा परसेप्शन है, ऐसी सोच है, ऐसा एजम्पशन है लोगों का कि स्मोकिंग करना इज़ वेरी कूल, इट्स मॉडर्न, इट्स जेंजी। तो ये क्या है, ये इंसान को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे ला रहा है। ठीक है, अगर जो लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा कूल है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या स्टार्ट कर रही हैं आपको बुरी आदतों में फंसाना। ठीक है, आगे देखते हैं। टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। ठीक है, इवन यहाँ पे बोला गया है कि टेलीविज़न के थ्रू, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट कहीं पे भी देखेंगे तो ये सारे परसेप्शन को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये बहुत कूल है स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, अल्कोहल अब्यूज़ करना, इट्स नॉट प्रॉब्लम, कि आम बात है। ठीक है, अदर फैक्टर दैट हैव बीन seen to be associated with the drugs and alcohol abuse among the adolescents are unstable और unsupportive family structure and peer pressure। बोला गया है कि और भी दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ करने के लिए, कि जैसे कि जो बच्चे अपनी फैमिली से परेशान हैं, ठीक है, अब उनको सपोर्ट नहीं कर रही है फैमिली, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इवन उनको बार बार प्रेशराइज कर रही है कि तुम ये काम करो, तो उससे थक के बच्चा क्या कर रहा है, गलत रास्ते पे आ रहा है, मीन्स ड्रग्स अल्कोहल को अब्यूज़ कर रहा है, फैमिली कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, उसको हमेशा डिस्टर्ब करके रख रही है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो इन सारी केसेस में भी क्या होता है, बच्चा ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं एडिक्शंस एंड डिपेंडेंस। ठीक है, किस तरीके से अल्कोहल, ड्रग्स को इंसान अपने एक्साइटमेंट के लिए, अपने क्यूरियोसिटी के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कैसी हो जाती है, एडिक्शन कर देती हैं और लास्टली आपको इन पर डिपेंड होना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज रिपीटेडली। ठीक है, देखिए जो लोग बार बार अल्कोहल या ड्रग्स ये सारी चीज़ों को अब्यूज़ करते, इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं वो बेनिफिट पा रहे इसलिए कर रहे हैं, उनको स्ट्रेस फ्री रह रहे हैं, खुशी मिल रही है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्वेंटली बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल टू रियलाइज द इनहेरिटेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ द अल्कोहल एंड ड्रग्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बोला गया है कि हम बहुत मेन चीज़ को भूल जाते हैं कि जो अल्कोहल है या फिर जो बोल सकते हैं ड्रग्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इनहेरिटेंस एडिक्टिव नेचर के हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर पापा पीते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं कि बच्चा भी शायद आगे चल के नशा करे। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इनहेरिटेंस एडिक्टिव नेचर के अल्कोहल और ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ये जानना भी ज़रूरी है आपको। Addiction is psychological attachment to certain effects such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with the drugs and alcohol। बोला गया है कि जो एडिक्शन होता है साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से, या तो आप अल्कोहल ड्रग्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी एनर्जी बूस्ट हो रही है, यूफिया का मतलब होता है एनर्जी बढ़ना, ठीक है, अपने आप को एनर्जेटिक पा रहे हैं, या फिर आपको टेम्परेरी फीलिंग अच्छी आ रही है, आप खुश हो रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी ड्रग्स और अल्कोहल पे अटैच्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
These derive the people to take them even when these are not needed or even when these use become self destructive। ठीक है, ये चीज़ें चाहे ड्रग हो चाहे अल्कोहल अब्यूज़ हो, ये तब भी इंसान को मजबूर करती है जब उसको ज़रूरत नहीं है फिर भी उसको पीना है। ठीक है, या फिर उस कंडीशन में भी जब वो खुद को अपने आप को बर्बाद कर रहा है तो इसको ही पी रहा है। मीन्स ये कितना बेकार है। मीन्स कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को इस वजह से भी बर्बाद कर लेता है कि उनको इसकी ज़रूरत नहीं है अब, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी की नीड हो चुकी है कि उसको अल्कोहल या ड्रग्स को अब्यूज़ करना ही करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। विथ रिपीटेड यूज ऑफ द ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन योर बॉडी इंक्रीजेज। ठीक है, अगर आप बार बार ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप बार बार अल्कोहल को इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत थोड़े अमाउंट में कर रहे थे, कुछ समय बाद अगर आप बार बार इसको रिपीटेडली इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी बॉडी थोड़े से अमाउंट के लिए एकदम कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अपना डोज बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपना अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब आप बार बार इस्तेमाल करेंगे ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ करने से तो टॉलरेंस कैपेसिटी जो होगी रिसेप्टर की बॉडी में वो बढ़ जाएगी, जिससे आपको हाई अमाउंट में या हाई डोज में लेना पड़ेगा। ठीक है, consequently the receptor respond only to higher dose of drugs or alcohol leading to greater intake and the addiction। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कोई इंसान बार बार अल्कोहल या फिर ड्रग्स का यूज़ कर रहा है डेली तो कुछ समय बाद उसकी बॉडी के जो टॉलरेंस कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, वो कहेगी और अमाउंट में तुम लो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिसेप्टर है वो हाई डोज को रिस्पॉन्स करेंगे। अभी छोटे डोज से उनका काम नहीं चलने वाला, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, अब और भी ज़्यादा अपने डोज को बढ़ाओ, अपने अमाउंट्स को बढ़ा दो ताकि जो तुम्हारे रिसेप्टर है उसके लिए रिस्पॉन्ड करें। इसी की वजह से क्या होता है, लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। पहले 1 बोतल पीते थे, अब पता चला कि 4 बोतल से भी मन नहीं भर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्योंकि बॉडी में टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ गई, रिसेप्टर अब क्या हो गया, अब हाई अमाउंट पे हाई डोज पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडिक्शन हो गया। However, it should be clearly borne in the mind that the use of the drugs even once can be form runner to the addiction। बोला गया है कि जैसा कि हम क्लियरली जानते हैं, हमारे दिमाग में ये भर दिया गया है कि जो हम ड्रग्स का इस्तेमाल एक से बार ज़्यादा कर लेंगे तो ये हमें अपनी तरफ भगा देगा, मीन्स अपनी तरफ बोल सकते हैं एडिक्टेड बना देगा। ठीक है, Thus, the addictive potential of the drugs and alcohol pull the user in the viscous cycle leading to their regular use abuse from which he or she will not able to get out। ठीक है, बोला गया है कि अगर आप डेली, ठीक है, डेली अगर आपने रूटीन बना लिया कि आपको ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल करना है तो आप इस तरीके से एक विस्कस साइकिल में चले जाएंगे जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, आप नहीं एबल है कि आप ड्रग्स को अल्कोहल को यूज़ कर पाए, लेकिन आपको क्या हो जाएगा, आपको इतना एडिक्शन हो जाएगा कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग द पर्सन गेट एडिक्टेड एंड बिकम द डिपेंडेंट ऑन दीज यूजेस। ठीक है, अगर किसी का गाइडेंस नहीं है, कोई आपने मेडिकल काउंसलिंग नहीं कराई है, किसी भी तरीके से किसी से सलाह नहीं ली है, तो कोई पर्सन अगर जो अल्कोहल या फिर ड्रग्स को अब्यूज़ कर रहा है वो एडिक्टेड हो जाएगा और पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Dependence is the tendency of body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if the regular dose of the drugs or alcohol is abruptly discontinued. This is characterized by anxiety, shakiness, nausea, sweating, which may be relieved when the use is resumed again। ठीक है, ये जो withdrawal syndrome क्या होता है कि जब कोई इंसान पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ करने के लिए, उस टाइम अगर किसी भी कारण से वो ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ करना बंद कर दिया, अचानक से बंद कर दिया, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। उसको घबराहट होगी, एंजाइटी मचेगा, सेकिनेस, पसीने आ रहे हैं, वोमिटिंग होगा, स्वेटिंग होगा। ठीक है, ये सारी क्या होंगे, ये सारे सिंड्रोम्स दिखेंगे, ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे। और लेकिन जब दोबारा से वो अल्कोहल और ड्रग्स को अब्यूज़ करने लगेगा तो ये सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। मतलब कि जो डिपेंडेंसी हो गई इंसान की ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ पे वो बढ़ चुकी है, बॉडी भी अब चाहती है कि उसको वो चीज़ चाहिए, नहीं तो उसको क्या होगा, बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम्स देखने को मिल जाएंगे, एंजाइटी हो रहा है, सेकिनेस हो रहा है, स्वेटिंग आ रही है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे वो छुटकारा नहीं पाएगा। ठीक है, एक बार में उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से अल्कोहल या ड्रग्स को फिर से दोबारा से इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी उसको छुटकारा मिलेगा। इन सम केसेस विथड्रॉल सिंड्रोम कैन बी सीवियर इन इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड द पर्सन मे बी नीड द मेडिकल सुपरविजन। बोला गया है कि बहुत सारे केसेस में क्या होगा, जो विथड्रॉल सिम्टम्स ये आता क्यों है, पहले इंसान खूब रोज
पी रहा है, दारू पी रहा है रोज, ड्रग्स ले रहा है, रोज ले रहा है धूम मचा के, 1-2 दिन क्या हुआ उसने नहीं लिया, बॉडी में क्या हुआ, एकदम खुजली सी मच गई बॉडी के अंदर, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ है वो, ठीक है, जिससे एडिक्शन था बॉडी को वो कहाँ है, वो नहीं मिल रहा है। तो अब उसको क्या होगा, डिफरेंट टाइप के देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा, जैसे एंजाइटी हो रहा है, सेकिनिश हो रहा है, नोजिया हो गया, स्वेटिंग हो रहा है, ये सारे क्या हो रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं। लेकिन ये सिम्टम्स तुरंत नहीं खत्म होंगे, फिर से इंसान को दोबारा से लेना पड़ेगा, फिर ये खत्म होंगे। लेकिन बहुत सारे सीवियर केस में क्या होगा कि इंसान की जान को खतरा हो जाता है, उसको लेना ही पड़ता है। और इवन अगर वो इस तरीके से अगर वो बचना चाहता है तो फिर वो मेडिकल सपोर्ट ले सकता है, जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। Dependence led the patient to ignore all the social norm in order to get sufficient fund to satisfy his or her need. This result in many social adjustment problem. ठीक है, इंसान इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है कि कोई भी सोशल फंक्शन या वगैरह होता है उसमें कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होगा। इवन वो इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए खुद से ही क्या करेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि अल्कोहल और ड्रग्स के लिए इतना ज़्यादा अब्यूज़ हो चुका है कि उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसको सामाजिक नहीं बनना है, उसको उसमें प्रॉब्लम होगा एडजस्ट करने में। इवन दो वो क्या करेगा, बार बार इन्हीं सबसे क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़। क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि जो इंसान अल्कोहल को इस्तेमाल कर रहा है अपनी डेली लाइफ में या फिर ड्रग्स का अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है। द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म एंड वायलेंस, ठीक है। जो इस्तेमाल बार बार कर रहा है अल्कोहल और ड्रग्स का, जो इंसान बार बार इन सबका अब्यूज़ कर रहा है, तो क्या होगा, उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू टाइप का हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, हमेशा एग्रेशन रहेगा, वो हर चीज़ों को कामली नहीं सुनेगा, बहुत ज़्यादा ही क्या होगा, वायलेंस वाले फेज में आएगा, ठीक है। Excessive dose of the drugs may lead the coma and death due to the respiratory failure, heart failure and the cerebral hemorrhage। बोला गया है कि अगर कोई इंसान एक्सेस यूज़ कर रहा है, ठीक है, ड्रग्स का, उसका डोज बढ़ा दिया, ठीक है, क्या पता अल्कोहल और ड्रग्स दोनों एक साथ ले रहे हैं तो इससे भी डोज बढ़ गया, या कोई इंसान सिगरेट और अल्कोहल दोनों को एक साथ यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, डोज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो इंसान कोमा में जा सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है, रिस्पायरेटरी फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसकी डेथ हो सकती है क्योंकि वो ओवरडोजिंग के फॉर्म में ले रहा है, वो डोज बढ़ा दिया है, ठीक है। A combination of the drugs or their intake along with the alcohol generally result in overdosing or even the death। बोला गया है कि जो कॉम्बिनेशन है ड्रग्स का, या तो उसको किसके साथ ले रहा है, अल्कोहल के साथ ले रहा है, ठीक है, या तो उसका डोज बढ़ा दिया, इससे इंसान की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे द मोस्ट कॉमन वार्निंग्स signs of the drugs and alcohol abuse among the youth include the drop in academic performance, unexplained, the absence from the school and colleges, lack of interest in personal hygienic, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, destroying relationship with family and the friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, fluctuation in the weight, एपेटाइट एक्सेट्रा। बोला गया है कि अगर कोई इंसान एडिक्टेड है ड्रग्स अल्कोहल का तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ये क्या है, ये साइन है किसी इंसान को पहचानने के लिए कि वो नशा करता है या नहीं करता है। कि पहला क्या होगा, वो अल्कोहल ड्रग्स का यूज़ कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहा है, अपना स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। इसके बाद उसके पास कोई भी एग्जैक्ट एक्यूरेट रीज़न नहीं है कि क्यों वो कॉलेज स्कूल नहीं आ रहा। उसका जो पर्सनल हाइजीनिक है वो बहुत ख़राब होगा, दाढ़ी बड़े बड़े हैं, मतलब खुद पे कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। विड्रॉल, आइसोलेशन, वो सबसे अलग अलग रहेगा, दूर दूर भागेगा, ठीक है। वो डिप्रेशन का शिकार रहेगा, शरीर में पूरी थकावट होगी, गुस्से में रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, साथ में उसका जो बिहेवियर कैसा रहेगा, झगड़ालू किस्म का होगा, ठीक है। इसके अलावा उसका जो संबंध होगा उसके माता पिता से, फैमिली से, फ्रेंड से बहुत ही खराब होगा, ठीक है। झगड़ालू है, सारा रिश्ता खराब कर देगा। इसके अलावा उसकी जो हॉबीज़ थी पहले, वो हॉबीज़ में उसका जो भी रहा होगा, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी रहा होगा, वो अपने हॉबीज़ पे भी ध्यान नहीं देगा, अपनी हॉबीज़ को भी छोड़ देगा। इवन वो अपना सोने उठने का जो समय है, स्लीपिंग एंड वेकिंग अप, अपना समय भी चेंज कर देगा, अपनी ईटिंग हैबिट को भी बदल देगा, उसका जो वेट होगा वो भी कम हो जाएगा, उसकी भूख भी खत्म हो जाएगी। तो इतने सारे क्या है, ये एक साइन है कोई इंसान एडिक्टेड है ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ के लिए। कोई रीज़न नहीं है क्यों नहीं काम कर रहा है, कोई भी रीज़न नहीं है कि
क्या कर रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अपने पर्सनल हाइजीनिक के लिए, उसकी हॉबीज़ ख़त्म हो रही है, माता पिता, फैमिली, दोस्त, सबसे रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, झगड़ालू किस्म का हो गया, इरिटेटिंग हो चुका है, खाने पीने सोने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, भूख नहीं लग रही है, वेट कम हो गया है पहले से, डिप्रेशन में है, शरीर में दर्द है, बहुत सारी चीज़ें क्या है ये दिखाती है कि वो एडिक्टेड है, ठीक है। देयर में बी इवन सम फार रीचिंग द एम्प्लीकेशन ऑफ द ड्रग्स एल्कोहल अब्यूज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ड्रग्स एल्कोहल अब्यूज को दिखाते हैं। इफ एन अब्यूजर इज अनएबल टू गेट मनी टू बाई द ड्रग्स एल्कोहल ही और शी मे टर्न टू स्टेलिंग। जो लड़का लड़की अगर ड्रग्स एल्कोहल को अब्यूज़ करते हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं उनको खरीदने के लिए, तो वो चोरी करने लगेंगे, इतना एडिक्शन बढ़ा दिया है, ठीक है। द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज़ यूजिंग द ड्रग्स और अल्कोहल, ठीक है। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि जो अल्कोहल और ड्रग्स को अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है। एट अ टाइम द ड्रग्स एल्कोहल एडिक्टेड बिकम द कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू हिज और हर इंटायर फैमिली एंड फ्रेंड, ठीक है। जो लड़का लड़की ड्रग्स अल्कोहल के चक्कर में फंस चुके हैं, वो मेंटली भी स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली भी खुश नहीं है, और उनके माता पिता भी साथ में परेशान है, दोस्त भी परेशान है कि कैसा हो गया है, ये बर्बाद कर दिया खानदान को, घर वाले बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए, मीन्स उसका एडिक्शन बढ़ चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखी गई हैं। दोज हु टेक द ड्रग्स इंट्रावेनसली, डायरेक्ट इंजेक्शन मीन्स डायरेक्टली क्या कर रहा है, इंजेक्शन कर रहा है, इनटू द वेन्स यूजिंग अ नीडल और सिरिंज आर मच लाइकली टू एक्वायर्ड अ सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। जो लोग ड्रग्स को अब्यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में ले रहे हैं, एक ही सिंगल नीडल है, उसी से 4-5 दोस्त हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से आए हैं, बस दोस्ती हो गई क्योंकि हम भी अब्यूज़ कर रहे हैं, वो भी अब्यूज़ कर रहा है, दोस्ती हो गई ड्रग्स का, और डायरेक्टली कौन सा ड्रग्स ले रहे हैं, जो इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में दिया जा रहा है, मीन्स इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है, जो वेन्स में डायरेक्ट लगाया जा रहा है, वो सिंगल सी सिरिंज है, सिंगल सा इंजेक्शन है, उसी से सारे दोस्त मिलजुल के लगा रहे हैं, तो इससे मोस्ट चांसेस है कि आपको सीरियस बीमारी क्या होती है, एक दूसरे पर्सन से तीसरे चौथे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, एक लोगों ने लगाया तो कुछ तो ब्लड आएगा उसमें, दूसरे ने लगाया उसका भी ब्लड आएगा, यहाँ पे मिक्सिंग होगी कहीं ना कहीं, तो उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस यहाँ पे बोल सकते हैं इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं, इनका कोई भी इलाज नहीं है, जिसको भी होता है उसकी मौत निश्चित है। The viruses which are responsible for this disease are transferred from one person to another by sharing of an infected needle and syringe। बोला गया है कि जो वायरस होता है इस बीमारी को कॉज करने के, चाहे एड्स हो गया, चाहे हेपेटाइटिस बी हो गया, वो वायरस क्या करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है, क्यों, क्योंकि एक ही निडल से सब लोग क्या कर रहे हैं, ड्रग्स को अब्यूज़ कर रहे हैं, तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में गया वायरस, निकला, दूसरा पर्सन इस्तेमाल किया, तीसरा ने किया, उसकी बॉडी में चला गया इसी निडल या सिरिंज से, ठीक है। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन आर क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड अल्टीमेटली फैटल, जैसा कि हम एड्स के बारे में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, चाहे एड्स हो चाहे हेपेटाइटिस बी हो, दोनों क्या होते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन में धीरे 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 बॉडी के इम्यून सिस्टम को ख़त्म करता है, और एक समय ऐसा आता है कि कोई दवा दुआ कुछ काम नहीं करती और इंसान को मरना पड़ता है। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट और द इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है, दोनों ही बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इवन दोनों बीमारी सेक्सुअल कांटेक्ट के भी थ्रू होता है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको एड्स है चाहे हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई सेक्सुअली कांटेक्ट में है उससे, या फिर उसका ब्लड, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी थ्रू हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला गया, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या फिर हम बोल सकते हैं इंट्रावेनियस ड्रग्स अब्यूज़ के थ्रू, तो क्या होगा, हेल्दी पर्सन के बॉडी में भी वायरस आ जाएगा और उसको भी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, द यूज़ ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग द एडोलेंस में ऑल्सो हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है। जो बच्चा अपने एडोलेंस एज से 12 से 18 साल की 20 से ही ड्रग्स अल्कोहल को अब्यूज़ कर रहा है, तो उसका इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा, ठीक है, तुरंत नहीं दिखेगा कि वो एडिक्टेड हो गया, काफ़ी लंबे समय से दिखेगा, ठीक है। इट कुड लेड टू द हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड, ठीक है। आप क्या देखेंगे कि जब वो 12-13 साल से चोरी चोरी ड्रग्स को अब्यूज़ कर रहा था, अल्कोहल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पी रहा था, तो आप देखेंगे जब वो एडल्टहुड हो गया, जब 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, अब आप देख रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा दारूबाज है, सबसे ज़्यादा हैवी बोल सकते हैं, हैवी ड्रिंकिंग कर रहा है, ठीक है। द क्रॉनिक यूज़ ऑफ द ड्रग्स एंड द एल्कोहल डैमेज द नर्वस सिस्टम एंड द लीवर सिरोसिस, बोला गया है कि जो यूज़ करते हैं अल्कोहल या ड्रग्स का, इससे क्या होगा, धीरे धीरे नर्वस सिस्टम क्या होगा, ख़राब होगा, साथ में जो लीवर के सेल होंगे, फाइब्रस टिश्यू जो होंगे वो भी डैमेज होंगे, जिससे क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा, सिकुड़ने लगेगा लीवर, इसी को हम सिरोसिस कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं,
The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to be adversely affect to the fetus. जो फीमेल प्रेग्नेंट है अगर वो अल्कोहल और ड्रग्स को अब्यूज़ करती है तो कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग फीटस है उस पर भी इफेक्ट जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखते हैं। अनदर मिसयूज ऑफ द ड्रग्स इज व्हाट सर्टेन स्पोर्टमैन टू इन्हेंस दियर परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि मिसयूज़ करते हैं स्पोर्टमैन, जैसे कि कैनामनाइट ड्रग देखा था हमने, स्पोर्टमैन आजकल बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को अच्छा बना सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्पोर्टमैन क्या करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दे मिसयूज द नारकोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबोलिक स्टेरॉइड, डायरेटिक, सर्टेन हार्मोन इन sport to increase the muscle strength and bulk and to promote the aggressiveness as the result increase the athletic performance। बोला गया है कि जो स्पोर्टमैन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, नारकोटिक, एनाजेसिक नाम के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, एनाबोलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं ताकि मसल की स्ट्रेंथ बढ़े। ठीक है, डायरेटिक इस्तेमाल करते हैं, अपने हार्मोन्स को फ्लैक्चुएट करते हैं ताकि क्या हो सके, मसल का स्ट्रेंथ बढ़े, इवन वो क्या हो, बल्कि हो, और उनको गुस्सा आए ताकि वो अपने एनर्जी या फिर बोल सकते हैं उनके अंदर गुस्सा भरे ताकि अपने परफॉर्मेंस को और क्या कर सके, बेटर कर सके, बढ़ा सके। द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड इन द फीमेल। ठीक है, जो एनाबोलिक स्टेरॉइड फीमेल इस्तेमाल करती है, क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे इंक्लूडिंग द मस्कुलिनेसर फीचर लाइक द मेल। ठीक है, उनके अंदर थोड़ा सा मर्दानगी टाइप का फीचर आपको देखने को मिलेगा फीमेल अगर इस्तेमाल करती हैं। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, ठीक है, गुस्सा आएगा फीमेल को, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लॉटिस, डीपनिंग ऑफ वॉइस। ठीक है, बोला गया है कि अगर कोई फीमेल एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करती है तो उसके अंदर मेल जैसे फीचर आएंगे, करेक्टर आएंगे, साथ में उसे गुस्सा आएगा, मूड स्विंग होगा, ठीक है, कुछ भी डिसीजन सही से नहीं लेगी, डिप्रेशन होगा, इवन उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, एक्सेस हेयर ग्रोथ हो जाएगा फेस पे, बॉडी पे। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ ग्लॉटिस जो कि एक्सटर्नल फीमेल का जेनेटेलिया है, इसका साइज बढ़ जाएगा, वॉइस डीपनिंग होगी, मीन्स ये मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक आना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं मेल के अंदर। इन मेल इट इंक्लूड द एक्ने, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टेस्टिकल, डिक्रीज द स्पर्म प्रोडक्शन, potential for kidney and the liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness, enlargement of the prostate gland। ठीक है, बोला गया कि अगर कोई मेल बोला जाएगा कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहा है, ठीक है, तो उसके चेहरे पे क्या होगा, एक्ने हो जाएगा, पिंपल्स वगैरह, ठीक, गुस्सा आएगा, उसका भी मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन में रहेगा, उसका जो टेस्टिकुलर का साइज है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, उसकी किडनी और लीवर सही से काम नहीं करेंगे। ठीक है, मेल में क्या होगा, उसका ब्रेस्ट एनलार्ज्ड होगा, मीन्स फीमेल जैसे कैरेक्टर आएंगे मेल में, और मेल के कैरेक्टर फीमेल में आएंगे अगर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। प्री मेच्योर बाल्डनेस का मतलब कि जल्दी ही बाल झड़ने लगेंगे, वो टकले हो जाएंगे, गंजे हो जाएंगे, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाएगा, इनलार्ज्ड हो जाएगा। दिस इफेक्ट में बी परमानेंट विथ प्रोलॉन्ग यूज। ये जो इफेक्ट है ये परमानेंट भी हो सकते हैं अगर कोई ज़्यादा समय तक ये सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इन एडोलेंस द मेल और फीमेल सीवियर फेशियल एंड द बॉडी एक्ने एंड प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन में रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, बोला गया है कि कोई अगर एडोलेंस एज में 12 से 18 साल के बीच में चाहे मेल हो फीमेल हो इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रग्स को अब्यूज़ करना, तो आगे चल के सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, फेस पे, बॉडी पे एक्ने होना, इवन जो प्री मेच्योर यहाँ पे क्लोजर ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या होगा, पहले ही समय से पहले, प्यूबर्टी के पहले क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा और हड्डियाँ लंबी नहीं हो पाएंगी, इंसान कैसा हो जाएगा, छोटा ही रहेगा, बौना ही रहेगा, वो ज़्यादा उसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग से काफ़ी लंबे समय से ड्रग्स और अल्कोहल को अब्यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ सेंटर हैं वो क्या हो जा रहे हैं, वो प्लेट्स बंद हो जा रही हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जा रही है। ठीक है, ये सारे साइड इफेक्ट हैं। अब प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करना है, किस तरीके से आप बच सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, अगर किसी कोई ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है तो उसे कंट्रोल कैसे कर सकता है। ठीक है, द एज ओल्ड एडेज द प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर होल्ड ट्रू हियर ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि हम पुरानी कहावतों से सुनते आ रहे हैं कि बचाव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का इलाज से, मीन्स प्रिवेंशन ज़्यादा बेटर है क्योर होने से। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट
Habits such as smoking, taking the drugs or alcohol are more likely to be taken up at the young age more during the adolescence। ठीक है, ये भी कहना सही है कि जो हैबिट्स हैं स्मोकिंग करना, ड्रग्स अल्कोहल का यूज़ करना, ये लोग यंग एज से ही लेते हैं। ठीक है, और कब लेते हैं? एडोलेंस के टाइम, 12 से 18 साल के बीच में ही लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं। हेंस इट इज़ द बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन दैट में पुश एंड एडोलेंस टूवर्ड्स द यूज ऑफ द ड्रग्स और अल्कोहल एंड टू टेक रिमेडियल मेजर वेल इन द टाइम। ठीक है, ये भी पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान क्यों उस तरफ बढ़ रहा है। मीन्स एडोलेंस एज में ही, इतने कम ही एज में इंसान अल्कोहल और ड्रग्स को क्यों अब्यूज़ कर रहा है। ठीक है, उसको किस तरीके से छुटकारा दिलवा पाएँ इस समय। इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड टीचर हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सब चीज़ों के लिए यहाँ पे प्रॉपरली गाइडेंस देने के लिए, या फिर कोई बच्चा ट्रैप हो चुका है इन सारी चीज़ों में, तो टीचर, फ्रेंड, पेरेंट्स, ये सारी चीज़ों से क्या करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको छुटकारा दिलवाएं। ठीक है, parenting that combined with the high level of nourishment and the consistent discipline have been associated with lowered risk of the substance like alcohol, drugs, tobacco abuse। ठीक है, बोला गया है कि पेरेंटिंग अच्छी होना चाहिए, इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, पालन पोषण होना चाहिए बच्चे का, इतने उसको अनुशासन में रखना चाहिए ताकि बहुत ही कम रिस्क हो कि वो अल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको ये सब अब्यूज़ कर रहा है। ठीक है, शुरुआत से ही बच्चे पे ध्यान रहना चाहिए, माता पिता का पूरा नज़र रहना चाहिए। Some of the measures mentioned here would be particularly uses for the prevention and control of alcohol and drugs abuse among the adolescents। ठीक है, कुछ यहाँ पे ऐसे मेजर्स पॉइंट दिए गए हैं जो कि पर्टिकुलरली बताते हैं कि किस तरीके से हम अल्कोहल से या ड्रग्स से हम क्या कर सके, प्रिवेंशन कर सके, या कोई इंसान उसका इस्तेमाल कर सकता है तो उसे कंट्रोल कर सके। पहला क्या है? अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। ठीक है, अगर आपको कोई प्रेशर दिया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा, फ्रेंड के द्वारा या फिर टीचर्स के द्वारा, तो आप किस तरीके से उसे अवॉइड करेंगे, ना कि आप गलत रास्ते पे जाएं। ठीक है, एवरी चाइल्ड हैज़ हिज और हर ओन चॉइस एंड पर्सनालिटी विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड न्यूरिस्ड। बोला गया कि हर बच्चे की अपनी खुद की चॉइस होती है, खुद की पर्सनालिटी होती है, इसीलिए माता पिता को उसका सम्मान करना चाहिए और उसको स्किल करना चाहिए, उसको विकास कराना चाहिए। ठीक है, अ चाइल्ड शुड नॉट बी पुश अनड्यूली टू परफॉर्म अ बियॉन्ड हिज और हर थ्रेशोल्ड लिमिट, बी इट स्टडी, स्पोर्ट और अदर एक्टिविटी। ठीक है, बच्चे को ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से फोर्सफुली काम नहीं कराना चाहिए माता पिता को, कि चाहे वो पढ़ाई से हो, स्पोर्ट हो या कोई और एक्टिविटी जिसमें उसका मन ही नहीं लग रहा हो। ठीक है, दूसरा एजुकेशन एंड काउंसलिंग। ठीक है, एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम और हर टू फेस द प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस एंड टू एक्सेप्ट द डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, बच्चों को इस तरीके से एजुकेट करिए, काउंसलिंग करिए, ध्यान दीजिए कि जो भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी फेस कर रहा है, जो भी स्ट्रेस है, उसको एक्सेप्ट करे, निराश ना हो। ठीक है, फेलियर्स को समझाइए कि फेलियर क्या है, जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, इससे पूरी ज़िंदगी नहीं कटने वाली है। इट वुड also be worthwhile to channelize the child's energy into the healthy perceptive like sports, reading, music, yoga and other extracurricular activity। ठीक है, जो बच्चे हैं उसकी एनर्जी को और पुशअप करिए, बढ़ाइए, उसका जो ध्यान है स्पोर्ट पे लाइए, रीडिंग्स किताब पढ़ने पे, स्टोरी रीडिंग में, पोइट्री रीडिंग में लाइए, म्यूज़िक, योगा और भी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हैं, ठीक है, उस पर लाइए, ताकि उसका ये कभी ध्यान ये ना हो कि वो लाइफ में फेल है, वो स्ट्रेसफुल है, कि गलत रास्ते पे जाए। ठीक, थर्ड देखते हैं सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत पेरेंट्स से बताना चाहिए। Help from the parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को तो उनको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, उसके जो आसपास के लोग उनसे डिस्कस करना चाहिए ताकि उस प्रॉब्लम से उसको क्या हो सके, हेल्प हो सके, सोल्यूशन मिल सके, ना कि वो गलत रास्ते पे जाए। हेल्प में इवन बी शाउट फ्रॉम द क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड। ठीक है, अगर वो अपनी सहायता भी ले रहा है तो किसी अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड से ले, जो उसको सही सलाह दे, ना कि किसी गलत दोस्त से ले कि उसको तुरंत हाथ में बोतल और स्मोकिंग कराना सिखा दे, ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, beside getting proper advice to sort out these problem, this would help the young to vent their feeling of anxiety and guilt। ठीक है, बोला गया है कि आपको प्रॉपर बच्चे को एडवाइस देना चाहिए किस तरीके से इन प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। इवन अगर उसको एंजाइटी फील हो रहा है या उसको अपनी किसी गिल्ट हो रहा है किसी बात के लिए, तो उसको समझाना चाहिए कि ये सब बस एज अ पार्ट है, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। ठीक है, गलती अगर किया तो आगे से ध्यान देना, गलती मत करना, ना कि गलत रास्ते पे इसके लिए चला जाए।
फोर्थ है लुकिंग फॉर द डेंजर साइन। अगर आपको डेंजर साइन दिख रहा है, इन केस ऑफ कोई बच्चा ड्रग्स एब्यूज कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो आपको चुप नहीं रहना कि आप उसके दोस्त हैं या आपके घर का है, नहीं, तुरंत के तुरंत एक्शन लेना है। अलर्ट, पेरेंट्स एंड टीचर नीड टू बी लुकिंग फॉर एंड आइडेंटिफाई द डेंजर साइन डिस्कस अबव। ठीक है, अगर माता पिता या टीचर कोई भी देख रहा है ऐसा डेंजर साइन, तुरंत के तुरंत अलर्ट हो जाइए। Even friends, if they find someone using drugs or alcohol, should not hesitate to bring this to notice for the parents or teacher in the best interest of the person concerned। ठीक है, अगर कोई दोस्त भी देख रहा है कि उसका सामने वाला जो दोस्त है अल्कोहल एब्यूज कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल हेजिटेट मत करिए, तुरंत जाके पेरेंट्स से बताइए, उनकी टीचर से बताइए, ताकि आप उसका अच्छे से अच्छा बोल सकते हैं उसका जो इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों से ख़त्म कराइए और उसकी अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। ठीक है, appropriate measure would be required to diagnosis the malady and the underlying causes। ठीक है, अच्छे से एक पूरा appropriate measure किया जाएगा कि बच्चे क्यों इस तरीके से इस विस्कस साइकिल में फंस गए हैं, अच्छे से डायग्नोसिस होगा, किस कारण से इसमें आए उसके बारे में जांच होगी। दिस वुड हेल्प इनिशिएटिंग अ प्रॉपर रेमेडियल स्टेप और ट्रीटमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले कॉज जानना कि कारण क्या है, क्यों बच्चा अल्कोहल और ड्रग्स अब्यूज़ कर रहा है, कारण जानिए, फिर ये पहला स्टेप होगा कि किस तरीके से बच्चों को इससे छुटकारा दिलाया जाए। ठीक है, सीकिंग प्रोफेशनल एंड द मेडिकल हेल्प। पाँचवा यही है कि किस तरीके से अगर कोई बच्चा इन सब चीज़ों में फंस चुका लेकिन वो चाहता है कि इनसे छुटकारा पाए, तो किस तरीके से मेडिकल की हेल्प लेके इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकता है। A lot of help is available in form of highly qualified psychologists, psychiatric and de-addiction and rehabilitation program to help the individual who have unfortunately got in the quagmire of the drugs and alcohol abuse। ठीक है, बोला गया है कि बहुत सारे ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हो गया, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, हाईली क्वालिफाइड है, जो गलती से इन सब विस्कस साइकिल में फंस चुका है, उनको उनसे बात करना चाहिए, वो एडवाइस देंगे, वो दवा देंगे, वो बताएंगे कि आपको किस तरीके से इससे छुटकारा पाना है, तो आप धीरे धीरे इससे कहीं ना कहीं छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, with such help the affected individual with sufficient effort and willpower can get rid of the problem completely and lead a परफेक्टली नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ। बोला गया है कि इन सब की मदद से, ठीक है, जो मेडिकल प्रोफेशनल लोग हैं इनकी मदद से, साथ में जो इंडिविजुअल छोड़ना चाहता है उसका भी एफर्ट होगा, उसका भी विल पावर होगा कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा ड्रग्स को, तो मतलब नहीं लगाऊंगा, मैं इसको छोड़ के रहूँगा, एक विल पावर अंदर से आना चाहिए, तभी दोनों लोग मिल के इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं और वो इंसान जो इस सबसे एडिक्टेड है वो अपनी फिर से नॉर्मल लाइफ, हेल्दी लाइफ जी सकता है। ठीक है, चैप्टर एंड हो चुका है, तो चलिए एक बार समरी को भी पढ़ लेते हैं। हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अ एब्सेंस ऑफ डिसीज। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं तो आप हेल्दी हैं, इट्स नॉट द हेल्थ। ठीक है, इट इज़ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, एक हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं, नहीं। WHO कहती है कि हेल्थ का मतलब होता है आप फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी, सोशली आप हर तरीके से फिट है। डिसीज लाइक टाइफाइड, कॉलेरा, निमोनिया, फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, मलेरिया एंड मेनी अदर आर द मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस टू द ह्यूमन बीइंग। बोला गया है कि जैसे हमने पढ़ा था टाइफाइड, कॉलेरा, निमोनिया, फंगल इन्फेक्शन जो हो रहा है स्किन में, मलेरिया, ये सारी बीमारियां हैं जो क्या करती हैं, ह्यूमन को डिस्टर्ब कर देती हैं। वेक्टर बोर्न डिसीजेस लाइक मलेरिया स्पेशली वन कॉज बाई द प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम इफ नॉट ट्रीटेड मे बी प्रूव फैटल। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो वेक्टर के द्वारा फैलती हैं, ठीक है, जैसे कि जो इंसेक्ट के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती हैं बीमारी है, जैसे कि मलेरिया किसके थ्रू जाएगी, फीमेल एनोफिलीज के मॉस्किटो के थ्रू जाएगी, जो कि उसमें से भी सबसे खतरनाक वाला कौन है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। अगर ये कम्प्लीटली ट्रीट नहीं हुआ, सही से ध्यान से ट्रीट नहीं किया गया, तो इंसान की मौत हो सकती है इस केस में। ठीक है, मलेरिया के केस में। Beside the personal cleanliness and hygienic public health measure like the proper disposal of waste, decontamination of the drinking water, control of vector like mosquito and immunization are very helpful in preventing this disease। ठीक है, बोला गया कि अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप पहले तो पर्सनल हाइजीनिक रखिए, रोज नहाइए धोइए, साफ सफाई से रहिए जहाँ कहीं भी रहते हैं। पब्लिक जो जगह है वहाँ पे भी जो भी वेस्टेज फेंके जाते हैं, गंदगी या जो कूड़ेदान है, सब कुछ एक सेपरेटली क्या करिए, साफ सफाई जगह पे रहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी पानी पी रहे हैं वो क्या होना चाहिए, साफ रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी माइक्रोब से।
इवन आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं वहाँ पे अगर वेक्टर है, इंसेक्ट अगर वहाँ पे ब्रीडिंग कर रहा है तो आप उस जगह को साफ करिए, ठीक है। पानी रुका हुआ है तो उसको हटाइए ताकि जो इंसेक्ट वगैरह हैं, जो वेक्टर हैं, मॉस्किटो वगैरह, वो वहाँ पे ब्रीडिंग ना कर सकें, बच्चे ना पैदा कर सकें। इम्यूनाइजेशन का इस्तेमाल करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बीमारी से बचाव रख रहे हैं। अवर इम्यून सिस्टम प्ले अ मेजर रोल इन प्रिवेंटिंग दीज डिसीज व्हेन वी आर एक्सपोज टू द डिसीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है कि अगर बाहर से कोई पैथोजन आ चुका है, एंटीजन हमारी बॉडी में आ चुका है, तो उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। दो टाइप के हम लोगों ने इम्यूनिटी पढ़ी थी, एक इनिएट था, दूसरा एक्वायर्ड था। देखिए, इनिएट डिफेंस ऑफ आवर बॉडी लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, एंटी माइक्रोबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन अवर टीयर, सलाइवा एंड द फैगोसिस्ट सेल हेल्प टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ पैथोजन इन अवर बॉडी। बोला गया है कि ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ के टाइम होती है और नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी पैथोजन आएगा सबके लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि स्किन के थ्रू हो रहा है, बैरियर दिया जा रहा है कि माइक्रोब्स आ रहा है उसको मारो, ठीक है, या फिर म्यूकस प्रेजेंट है हमारे जीआईटी ट्रैक में, रिस्पायरेटरी ट्रैक में, ठीक है, यूरोजेनाइटरी ट्रैक में, उसमें खत्म किया जा रहा है। एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस जैसे कि लाइजोजाइम जो प्रेजेंट है हमारे टीयर में, सलाइवा में, ये मारने में हेल्प कर रहा है पैथोजन को। इवन फैगोसिस्ट सेल है, ऐसे कुछ सेल हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे नेचुरल किलर सेल हो गया, ठीक है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल हैं, ये क्या होते हैं, फैगोसिस्ट होते हैं। लेकिन जो नेचुरल किलर होता है ये कैसा होता है, नॉन फैगोसिस्ट होते हैं, ठीक है। ये जो ऐसे सेल होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं हमारे टिश्यू में। मैक्रोफेजेस है, ये क्या करते हैं, जब कभी एंटीजन को देखते हैं तो उनको खा लेते हैं, उनको खत्म करते हैं। इवन हमने देखा था साइटोकाइनेसिस वाले में कि अगर कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल है तो अपने चारों तरफ क्या निकालेगा, कोई प्रोटीन सिक्रीट करेगा जिसमें क्या होगा, इंटरफेरॉन, जो क्या करेगा, नॉन इन्फेक्टेड, जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल नहीं है उनको बचाव रखेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। If the pathogen succeed gaining entry in our body, the specific antibody, humoral immune response and the cell mediated immune response serve to kill these pathogen, ठीक है। बोला गया है कि अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में किसी वजह से आ गया है तो हमारे ब्लड में भी एंटीबॉडी घूम रहा है, जैसे कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, बी सेल के थ्रू, बी लिम्फोसाइट के थ्रू। सेल अगर कोई रिस्पॉन्स दे रहा है तो कौन होगा, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट या टी सेल होगा, जो इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, ताकि उस पैथोजन को मार दिया जाए। इम्यून सिस्टम हैज़ मेमोरी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं वो किस पे बेस्ड है, मेमोरी पे बेस्ड है। एक बार पैथोजन आया तो बॉडी उसको डिटेक्ट कर रही है, बहुत ही उसकी इंटेंसिटी कम होगी मारने की। लेकिन सेम पैथोजन अगर दूसरी बार आया तो बॉडी को याद है, उसके पास मेमोरी है कि ये पैथोजन आ चुका है, उसको क्या करेगी, तुरंत मार के भगा देगी, ठीक है। तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास क्या होता है, मेमोरी होता है। ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ द सेम पैथोजन द इम्यून रिस्पॉन्स इज रैपिड एंड मोर इंटेंस, ठीक है। बोला गया है कि अगर एक पैथोजन दोबारा से आएगा बॉडी के अंदर तो हमारे बॉडी के पास, हमारे इम्यून सिस्टम के पास क्या है, उसके लिए मेमोरी है, उसको याद आ जाएगा और फौरन के फौरन, ठीक है, बोल सकते हैं हाई इंटेंसिटी के साथ उसे मार के भगा देगा। मीन्स रिस्पॉन्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्विक होगा एज कम्पेयर टू पहली बार जब पैथोजन आया था, ठीक है। दिस फॉर्म द बेसिक प्रोटेक्शन एफर्ट बाई वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ये जो वैक्सीनाइजेशन होता है, इम्यूनाइजेशन, कोई बीमारी है मान लीजिए, वैक्सीन के थ्रू दी जाती है बॉडी में, ठीक है, ताकि ये जो पैथोजन गया है वो कैसा है, हीट किल है, एलिनेटेड है, ठीक है, हमारी बॉडी क्या करे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ले, और जब एक्चुअल में वही सेम पैथोजन अगर आए बॉडी में तो उसको तुरंत मार दें, ठीक है। Among other diseases like AIDS and cancer kill a large number of individuals worldwide, बोला गया है कि और जो बीमारियां हैं उनको छोड़ के अगर एड्स की बात करते, कैंसर की बात करते तो लोग हर साल मर रहे हैं, ठीक है। एड कॉज बाय द HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज फैटल बट इट कैन बी प्रिवेंटेड इफ सर्टेन प्रिकॉशन आर टेकन, ठीक है। बोला गया है कि जो एड्स है वो किस वायरस से हो रहा है, HIV वायरस से हो रहा है, जिसका फुल फॉर्म दिया गया है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। एड्स का भी फुल फॉर्म याद होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये जो बीमारी होती है कोजेराइटल नहीं होती है, ये बीमारी इंसान अपने लाइफ स्टाइल में गेन करता है और इसका कोई भी इलाज नहीं है, इंसान की डेथ ही होगी। इसीलिए आप इससे क्या करिए, प्रिकॉशन रखिए कि ताकि ये बीमारी आपको ना हो, ठीक है। मेनी कैंसर आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड अप्रोप्रिएट थेरेपेटिक मेजर आर टेकन, बहुत सारे कैंसर ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरीके से ठीक हो जाते, क्यूरेबल होते हैं जब उनको डायग्नोसिस किया जाए अर्ली स्टेज में, ठीक है। ऑफ लेट ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज एमंग द यूथ एंड एडोलेंस इज बिकमिंग अनदर कॉज ऑफ कंसर्न, बोला गया है कि अब ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं यूथ में, एडोलेंस में, जो एक ध्यान देना या एक चिंता का विषय है,
ठीक है। बिकॉज ऑफ द एडिक्टिव नेचर ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल, दियर परसीव बेनिफिट लाइक द रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, अ पर्सन मे ट्राई टेकिंग दीज इन फेस ऑफ द पीयर प्रेशर, एग्जामिनेशन रिलेटेड एंड कॉम्पिटिशन रिलेटेड स्ट्रेस। ठीक है, बोला गया है कि अल्कोहल और ड्रग्स जो एब्यूज करता है, इसका जो नेचर है कैसा, एडिक्टिव नेचर है। जो इंसान एक बार इसका इस्तेमाल किया उसको एडिक्शन हो जाएगा, उसको इसकी बोल सकते हैं लत लग जाएगी। ठीक है, तो ये इंसान अल्कोहल या ड्रग्स को अब्यूज़ क्यों कर रहा है, ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहे। इसका थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि इंसान चाहता है कि स्ट्रेस से दूर रहे। ठीक है, या फिर इंसान अगर कोई पीयर प्रेशर में है इसीलिए इसको ले रहा है, या फिर उसका एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा नहीं जा रहा है, या कंपटीशन हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में कंपटीशन है, उसके स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहा है, इसीलिए वो गलत रास्ते पे जा चुका है। ठीक है, इन डूइंग सो ही और शी मे गेट एडिक्टेड टू देम। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई अगर ड्रग्स अल्कोहल को ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो एडिक्टेड हो जाएगा। एजुकेशन अबाउट दिस हार्मफुल इफेक्ट, काउंसलिंग एंड सीकिंग इमीडिएट प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प वुड टोटली रिलीव द इंडिविजुअल फ्रॉम दिस एबल। बोला गया है कि अगर सही तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए एजुकेशन के थ्रू, या लोगों को बताया जाए कि जो ड्रग्स अल्कोहल है, अभी तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बहुत ही ख़राब इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट है। इसीलिए अगर कोई चाहता है इसको छोड़ना या इससे बचना चाहता है तो उसको प्रोफेशनली या मेडिकल हेल्प लेना चाहिए, ताकि अगर कोई इंसान इस विस्कस साइकिल में, इसके ट्रैप में है, इस एडिक्शन में है, तो उससे उसको छुटकारा मिल सकता है। या फिर जो इंसान अभी तक क्यूरियोसिटी मच रही है तो इसके बारे में देखें कि कितना हार्मफुल है, आगे फ्यूचर कितना ख़राब होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे इंसान को ये सारी चीज़ें क्या कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक, अगर यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया 7 में कि आपको बताना है कि इनके फुल फॉर्म। माल्ट क्या था, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, CMI का मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि T लिम्फोसाइट देता था। एड्स का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, की लाइफ में एक्वायर्ड होता है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। बहुत सारे सिंड्रोम दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं इंसान को। नॉको का फुल फॉर्म क्या था, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ई वाला देखिए, HIV का मतलब क्या है, ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो वायरस होता है क्या करता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है, ताकि इंसान की एक टाइम बाद मौत हो जाए। ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग कल करेंगे इस चैप्टर का PYQ, जितने भी क्वेश्चन अब तक नीट में आ चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।